यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया है। नामांकन के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम योगी शामिल रहेंगे। बता दें कि दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किए जाएंगे। बड़ी खबर, जहां यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बहुप्रतीक्षित चुनाव आज और कल होगा। चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। साथ ही इसमें कुल 464 मतदाता शामिल हैं। इनमें 5 सांसद, 26 एमएलए, 8 एमएलसी और 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य और जिला अध्यक्ष हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की देखरेख में शनिवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। हालांकि 17वें प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा 14 दिसंबर रविवार को होगी। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष शुक्रवार को अचानक लखनऊ पहुंचे। उन्होंने संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वो रात में ही दिल्ली वापस चले गए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम योगी शामिल रहेंगे। दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया। और इसी खबर पर मेरे साथ संवाददाता जुड़े लखनऊ से सुमित श्रीवास्तव। सुमित, जिस तरीके की आज एक नामांकन प्रक्रिया दाखिल होने वाली है और एक तरीके से नया प्रदेश अध्यक्ष भी जो है वो मिल जाएगा, क्या पूरी ताजा जानकारी एक बार अपडेट दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि ये देश की सबसे बड़े सूबे की जो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, इसका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और नामांकन दोनों होने वाला है। जैसे आपको बता दें कि पंचायत और विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। जैसे अगले साल पंचायत चुनाव है, उसके बाद 2027 में विधानसभा का इलेक्शन भी है। तो इन दोनों के मद्देनजर ही यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की तैयारी की जा रही है। हालांकि 14 महीने की जो चुनावी प्रक्रिया थी, जिसमें संगठन के सारे जिलाध्यक्ष और इनके जो संगठन के मंत्री को चुनना था, वो भी चुने जा चुके हैं। बस केवल एक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चुनना बाकी है। वो भी आज नामांकन 1 से 3 बजे तक होना है। उसके बाद कल इसका नाम भी सामने आ जाएगा। देखिए, इसमें जो मैं बता दूं कि जो अभी तक नाम सामने आ रहे हैं, सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो पंकज चौधरी का है। क्योंकि देखिए क्या है कि अभी जो 2027 में चुनाव होना है विधानसभा का, उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पंकज चौधरी जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे आगे चल रहे हैं रेस में। महाराजगंज से ये 7 बार सांसद रह चुके हैं और ये माना भी जाता है कि ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी की तरफ से। तो इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और देखिए क्या होता है कि आपने जैसे बताया कि अभी वोटर लिस्ट में अगर हम बात करें तो एमएलसी के विजय बहादुर पाठक, अरुण पाठक, अशोक कटियार, अश्वनी त्यागी, ऐसे पांचों द्विवेदी लोग शामिल किए गए हैं। क्योंकि देखिए, अभी तक जो हम बताएं आपको, 14 दिसंबर को जैसे अभी बात करें कि लखनऊ में होने वाले इस बीजेपी अध्यक्ष के लिए जो संगठन की तरफ से वोटर लिस्ट जारी की गई है, उसमें 464 वोटर लिस्ट है, जिसमें विधानसभा के 26 सदस्य और लोकसभा के 5 सदस्य और विधान परिषद के 8 सदस्य और 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य और जिलाध्यक्ष वोट डाले गए। जी, हालांकि सुमित, जो एक तरीके से क्या ये मान सकते हैं कि साल 2027 में जिस तरीके का जो है चुनाव आने वाला है, उससे पहले उसकी रणनीति को देखते हुए एक तरीके से नींव रखी जा रही है आज? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि 2027 में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, उसकी नींव ही रखी जा रही है। क्योंकि देखिए, पंकज चौधरी का जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो क्या है कि ओबीसी के सबसे बड़े नेता है। अभी देखिए, आपको बता दूं कि लोकसभा में अगर बीजेपी सबसे पीछे रही है उत्तर प्रदेश में, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो ओबीसी होगी या एससी एसटी होगी, उनके वोट नहीं मिल पाए थे। तो इसी के नजरिए से इसको देखा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष में कौन रहेगा, कौन संगठन का सबसे बड़ा नेता है, कौन छोटे दलों को अगर हम बात करें ओबीसी या सोनकर, ऐसे बहुत सारे जातीय समीकरण बनाकर ही प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाएगा। जी, तो उसी के मद्देनजर ये जी, हालांकि हो रहा है और उसकी
हालांकि सुमित, जिस तरीके से दोपहर 2 से 3 बजे तक बोला जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी, क्या वहां पे सुरक्षा व्यवस्था भी कैसी वहां पे आपको देखने को मिल रही है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल चाक चौबंद है, क्योंकि बीजेपी का जो ऑफिस है उसके आसपास सारी सिक्योरिटी मौजूद है। वहां पे अगर बात करें तो हजरतगंज थाने से बिल्कुल पास में है, विधानसभा है, सचिवालय है। तो सिक्योरिटी की हम बात करें तो पूरी तरह से चाक चौबंद है यहाँ पे। और जो बड़े चेहरे भी हैं वहां पे आने वाले हैं। देखिए, अगर क्या बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। वो भी अभी मैं एक्चुअली अभी यहीं पे ही हूँ, प्रदेश कार्यालय के पास ही हूँ। तो जैसा बता दूं कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की पूरी तरह से देख रेख में ही ये सारे चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। और 1 से 3 बजे तक नामांकन का जो टाइम दिया गया है, उस बीच में सारे नेतागण यहाँ पे पहुंचेंगे और अपना नामांकन डालेंगे। उसके बाद ही यहाँ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जी सुमित, हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि कई बड़े नाम भी हालांकि शामिल होने वाले हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी उपस्थिति रहेगी, क्या किसी नाम की कोई अभी ऐसी चर्चा जो है बन रही है कि हाँ इनको ही जो है खिताब मिल सकता है अध्यक्ष का? कोई ऐसा नाम है रेस में जो पहले नंबर पे आ रहा हो? देखिए, अगर मैं नाम की बात करूं तो बहुत सारे नाम है यहाँ पे, लेकिन पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है। उसमें अगर हम बात करें तो ये 18वां प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें ओबीसी का भी सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और भी बहुत सारे नाम है, जैसे अमरपाल मौर्य है, वो भी एक ओबीसी के कैंडिडेट है। दिनेश शर्मा है जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, अभी राज्यसभा के वो है एमएलसी हैं। स्वतंत्र देव सिंह पहले से ही रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो नाम उनका भी चल रहा था, लेकिन उनको रखा नहीं जाएगा। महिलाओं में अगर बात करें तो साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि देखिए इनका नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आया था, क्योंकि ये अति पिछड़े निषाद समुदाय के ताल्लुक रखती है जी। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सभी उनके रिश्ते मजबूत माने जाते हैं। तो इनका भी नाम एक बार सामने आ रहा है कि हो सकता है कि इनको भी मौका मिल जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें हम एक बीएल वर्मा का भी नाम बता दें, क्योंकि इनका भी नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। ये पिछड़ा वर्ग का भी चेहरा माना जानते हैं। और केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह के साथ भी इनका काम हो चुका, मतलब इनका अनुभव है उनके साथ काम करने का। ओबीसी के वोट भी इनके पास है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पंकज चौधरी का नाम इसलिए आ गया क्योंकि 7 बार सांसद रह चुके हैं।